सुशांत केस में सीबीआई करीब 6 घंटे से रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है। सीबीआई की पूछताछ के लिए पहुंचने से पहले मीडिया से घिरी रिया ने गुस्सा जाहिर किया। न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के परिवार के लगाए सभी आरोपों को झूठा बताया। नीट और जेईई परीक्षा के खिलाफ 6 राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनः विचार याचिका दाखिल की, क्योंकि पहले अदालत ने ये परीक्षा करवाने की इजाजत दे दी थी। नीट जेईई पर राहुल ने सरकार को घेरा और छात्रों की बात सुनने की अपील की। नीट और जेईई कराने के खिलाफ कांग्रेस आज देश भर में प्रदर्शन कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेज में फाइनल ईयर के एग्जाम कराने का आदेश दिया। 24 घंटे में रिकॉर्ड 77,000 से ज्यादा कोरोना मरीज सामने आए, जबकि 1,057 लोगों की मौत हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार चुनाव में दखल देने से इनकार कर दिया। साथ ही कहा कि चुनाव आयोग ने कोई अधिसूचना अभी जारी नहीं की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना को एक्ट ऑफ गॉड बताया और कहा इससे अर्थव्यवस्था पर असर लाजमी है। वित्त मंत्री के कोरोना को एक्ट ऑफ गॉड वाले बयान पर कांग्रेस बोली अर्थव्यवस्था चौपट कर दी। पीएम मोदी ने जनधन योजना को गेम चेंजर बताया। आज योजना के 6 साल पूरे हो गए। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के माल्टी सेक्टर में पाकिस्तान ने गोलाबारी की तो भारतीय सुरक्षा बल ने मुंहतोड़ जवाब दिया। आतंकवाद के मसले पर विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने बिना नाम लिए पाकिस्तान को घेरा। गुलाम नबी आजाद ने नसीहत दी कि संगठन में बदलाव नहीं हुआ तो कांग्रेस 50 साल विपक्ष में बैठी रहेगी। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने पार्टी में चल रही खींचतान पर ट्वीट करते हुए अपने नेताओं से शांति बनाए रखने की अपील की। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तबीयत और बिगड़ गई। खबर है कि वो और गहरे कोमा में चले गए। 10 सितंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राफाल विमान को वायुसेना में शामिल कराएंगे। पाकिस्तान ने भारत की उस मांग को ठुकरा दिया जिसमें जाधव के मामले की पैरवी करने के लिए भारतीय वकील नियुक्त करने की इजाजत मांगी गई थी। 9 से 11 सितंबर के बीच मॉस्को में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में चीन और भारत के विदेश मंत्री की मुलाकात हो सकती है। दिल्ली की थोक मंडी में सब्जियों की कीमत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने स्पीकर ओम बिरला को खत लिखा और कोरोना के खतरे के बीच संसद में प्रश्नकाल और शून्यकाल जारी रखने की मांग की। खबर है कि अगले साल फरवरी में होने वाला बेंगलुरु का एरो इंडिया कार्यक्रम इस बार नहीं होगा। ग्लोबल टाइम्स के सर्वे के मुताबिक पीएम मोदी चीन में 51% लोगों की पसंद है। सुशांत केस में गौरव आर्या के घर समन लगाया गया। ईडी उनसे 31 अगस्त को पूछताछ करेगी। दिल्ली के पास फरीदाबाद में केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने सुशांत सिंह राजपूत के परिवार से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने केजरीवाल की मेट्रो शुरू करने और सिसोदिया की परीक्षा टालने की मांग का जिक्र करते हुए दिल्ली सरकार को घेरा। दिल्ली में जिम खुलवाने की मांग लेकर प्रदर्शन किया गया। कोरोना के खतरे के बीच विमानों में मास्क न पहनने वालों पर एयरलाइंस कंपनियां सख्त कार्रवाई कर पाएंगी, क्योंकि सरकार ने आरोपी यात्री को आगे से बैन करने की छूट दे दी। सरकार ने घरेलू उड़ानों में सीलबंद खाना देने की मंजूरी दे दी। बिहार विधानसभा चुनाव में पप्पू यादव ने 150 उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में अस्पताल का उद्घाटन किया। बिहार के किशनगंज में लॉकडाउन के दौरान सभा करने पर एमआईएम के 200 कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की गई। बीजेपी नेता राम कदम ने महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी दी कि वो कल सिद्धिविनायक मंदिर जाएंगे, रोकना है तो रोक कर दिखाएं। तेजस्वी यादव ने सहयोगी संजय की कोरोना पॉजिटिव होने पर खुद को आइसोलेट किया। शिवसेना नेता संजय राउत ने कांग्रेस के लिए राहुल गांधी को ही विकल्प बताया और पार्टी को मजबूत करने की सलाह दी। छोटा शकील ने फिल्मों में पैसा लगाने का दावा किया, लेकिन रिया से रिश्तों की बात से इनकार किया। श्रीनगर में मुहर्रम के मद्देनजर शहर में सुरक्षा बढ़ा दी गई। एक रिसर्च के मुताबिक कोरोना दोबारा अटैक कर सकता है, क्योंकि शरीर में 50 दिन तक ही एंटीबॉडी रहते हैं। पंजाब विधानसभा के एक दिन के सत्र से आम आदमी पार्टी के विधायक पीपीई किट पहनकर पहुंचे। दिल्ली और एनसीआर में भारी बारिश से कई इलाकों में जाम लग गया। उत्तराखंड के चमोली में पहाड़ का हिस्सा गिरने से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया। मलबा हटाकर रास्ता साफ करने की कोशिश जारी है। ओडिशा के जजपुर में बाढ़ में फंसे 7,000 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। दिल्ली में नीट और जेईई कराने के विरोध में भूख हड़ताल पर बैठे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का डॉक्टरों ने चेकअप किया। दिल्ली के विकासपुर में फ्लाईओवर से नीचे तेज रफ्तार कार गिर गई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। अहमदाबाद में 1 करोड़ 70 लाख टैक्स न चुकाने पर एयरपोर्ट अथॉरिटी का दफ्तर सील कर दिया गया। संसद सत्र से पहले कांग्रेस ने राज्यसभा में जयराम रमेश को चीफ व्हिप नियुक्त किया। एक दिन छोड़कर इस पूरे हफ्ते पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी हुई।
आईएएस अधिकारी के बेटे बलवंत सिंह के अपहरण और हत्या के मामले में पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी की तलाश में चंडीगढ़ में छापेमारी की गई। हैदराबाद में स्कूल ड्रेस की सिलाई करने वाली फैक्ट्री में आग लगने से करोड़ों का सामान जलकर राख हो गया। जम्मू कश्मीर के कजुआ में उज नदी में 34 घंटों में फंसे 7 लोगों को वायुसेना के हेलीकॉप्टर से बचाया गया। असम के तेजपुर में 3.4 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अचानक सचिवालय का दौरा किया। लखनऊ के अमोसी एयरपोर्ट रनवे पर फ्लाइट तक ले जाने वाली बस में भीषण आग लग गई। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कोरोना मरीज ने अस्पताल की इमारत से कूदकर जान देने की कोशिश की। गाजियाबाद में अंडरपास में पानी भरने के बाद एक बच्चे की डूबने से मौत हो गई। अहमदाबाद में 2 मंजिल जर्जर इमारत गिर गई, लेकिन हादसे में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 5,463 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2 लाख के पार पहुंच गया। राजस्थान के सवाई माधोपुर में पानी की टंकी में से कूदकर आदमी ने जान दे दी। यूपी के मथुरा में बस और ट्रक से भिड़ंत में 2 लोगों की मौत हो गई, 12 से ज्यादा घायल हो गए। यूपी के गोरखपुर में बीजेपी विधायक राधा मोहन दास के वायरल वीडियो, ऑडियो और कुछ विवादास्पद ट्वीट पर पार्टी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। कोरोना केस बढ़ने के बीच पटना में आज से मॉल और बड़े स्टोर खोल दिए गए। यूपी के हरदोई में मारपीट के आरोप में हिरासत में लिए गए एक युवक ने अपनी गर्दन काट ली, जिसकी वजह से उसकी हालत गंभीर है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने लखीमपुर में लड़की के रेप और हत्या के मामले में यूपी सरकार और पुलिस को नोटिस भेजा। बलिया में पत्रकार की हत्या के 4 आरोपियों पर पुलिस ने 25-25 हजार का इनाम घोषित किया। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी विधायक तुषार कांति भट्टाचार्य बीजेपी में शामिल हो गए। केरल सोना केस पर वायनाड में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कोरोना संकट के बीच पंजाब विधानसभा का एक दिन का सत्र हुआ। असम में कोरोना से मरने वाले पत्रकारों, मीडिया सुरक्षा कर्मियों के लिए 50 लाख रुपए के बीमा को मंजूरी दी गई। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में नकली नोटों के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लुधियाना में कुत्तों के लिए एक सैलून खोला गया। कोरोना महामारी को रोकने के लिए WHO ने लोगों को आगाह किया और भीड़ न लगाने की सलाह दी। जापान के पीएम शिंजो आबे तबियत खराब होने की वजह से इस्तीफा दे दिया। अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने चीन को प्रशांत महासागर में 1 इंच जगह भी नहीं देने की चेतावनी दी। अमेरिका के FDA ने अपने पहले रैपिड कोरोना वायरस टेस्ट किट को मंजूरी दी। रूस ने सितंबर तक कोरोना की दूसरी वैक्सीन भी तैयार करने का ऐलान किया। दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में पुलिस की गोलीबारी में एक लड़के की मौत पर हिंसा भड़क गई। पाकिस्तान की स्वात घाटी में बाढ़ से 40 घर तबाह हो गए, जबकि कई लोगों के लापता होने की खबर है। बांग्लादेश में चीनी कंपनी के बने कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल की इजाजत दे दी गई। राष्ट्रपति ट्रंप ने कोरोना की 3 वैक्सीन जल्द तैयार होने का दावा किया। वॉशिंगटन DC में राष्ट्रपति ट्रंप के एक भाषण से नाराज लोगों ने प्रदर्शन किया। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने तूफान से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने राहत पैकेज देकर अमेरिका के करीब 5 करोड़ लोगों को नौकरियों उनकी जाने से बचाई हैं। अमेरिका के लुइजियाना तट से लॉरा तूफान के टकराने के बाद आसपास के 4 लाख लोगों को घर खाली करने के आदेश दिए गए हैं। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन सेंसेक्स 353 और निफ्टी 88 अंक बंद हो गया है बढ़त के साथ। अमेरिकी अर्थव्यवस्था की दूसरी तिमाही में सालाना आधार पर 31.7% की गिरावट आई है। कैरिबियन प्रीमियर लीग में आज का दूसरा मैच ट्रिनबागो नाइट राइडर्स और बारबेडोस के बीच खेला जाएगा। फ्रांस के फुटबॉल खिलाड़ी पॉल पोग्बा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जापान के टेनिस खिलाड़ी के निशिकोरी कोरोना से ठीक हो गए हैं और उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अमेरिका की बॉब और माइक ब्रायन की जोड़ी ने टेनिस के संन्यास का ऐलान किया है। इससे पहले दोनों भाइयों ने US ओपन से अपना नाम वापस ले लिया था। महिला चैंपियंस लीग में PSG को हराकर लियोन लगातार 5वीं बार फाइनल में पहुंच गई हैं। इंडियन प्रीमियर लीग में रिकॉर्ड 653 मुकाबले खेल चुके गैरेथ बेरी ने फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। IPL 2020 से ठीक पहले दिल्ली कैपिटल्स में तीसरा बदलाव हुआ। इंग्लैंड की टीम को बड़ा झटका लगा है और टीम के सलामी बल्लेबाज जेसन रॉय मांसपेशियों में खिंचाव के चलते सीरीज से बाहर हो गए हैं। पर्ल बी पुरी को बिग बॉस का हिस्सा बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए ऑफर किए गए हैं। कॉमेडी एक्टर राजेश कुमार कोरोना पॉजिटिव होने के बाद घर पर ही क्वारंटीन हो गए हैं। कंगना की अगली फिल्म तेजस जल्द शुरू होगी।
सुशांत मामले में ड्रग्स का एंगल आने के बाद बीजेपी सांसद और एक्टर रवि किशन ने आरोप लगाया कि हजारों करोड़ का ड्रग्स रैकेट चलता है। बिग बॉस तमिल का सीजन 4 जल्द शुरू होने वाला है।